ओके, तो लियो मूवी के इस सीन में हमें ये हिंट दे दिया जाता है कि पार्थिवन का कैरेक्टर इस यूनिवर्स के बाकी सभी कैरेक्टर्स को जानता है। जैसे कि मूवी के एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि लियो और विक्रम एक दूसरे को जानते हैं, और हम सबसे पहले विक्रम को ये पता था कि पार्थिवन ही लियो है। प्लस मूवी के इस सीन में हमें ये भी पता चल जाता है कि लियो दिल्ली को भी जानता है। तो इस सीन में होता कुछ ऐसा है कि पार्थिवन नेपोलियन से ये पूछता है कि क्या उसने सच में कमिश्नर के ऑफिस में इतने लोगों को मारा था, जिस पर कि नेपोलियन ये जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ मैनुअल पढ़ के बताया था, बाकी का काम तो दिल्ली ने किया था। जिस पर कि पार्थिवन का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है कि दिल्ली वो कौन था। मतलब अगर वो दिल्ली को नहीं जानता तो वो उसके बारे में नेपोलियन से ज़रूर पूछता कि वो कौन था, नेपोलियन को वो कहाँ मिला, वो कमिश्नर के ऑफिस में कैसे पहुंचा। बट पार्थिवन ऐसा कुछ नहीं बोलता है। प्लस इस सीन में लोकेश कनगराज भी एक गेम खेल जाते हैं। मतलब इस सीन में जैसे ही नेपोलियन दिल्ली का नाम लेता है, ठीक वैसे ही पार्थिवन की बेटी उसे आवाज़ दे देती है, जिससे कि पार्थिवन नेपोलियन से फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाता है। वो अपनी बेटी के पास चला जाता है, जो कि देखा जाए तो एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर इस सीन में पार्थिवन दिल्ली के बारे में कुछ भी बोलता तो उससे हमें ये पहले ही समझ में आ जाता कि पार्थिवन का कनेक्शन इस यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स के साथ है। इसीलिए लोकेश कनगराज ने इस सीन में एक तगड़ा दिमाग लगाया है ताकि वो हमें मूवी के एंड में सरप्राइज दे सके, ना कि मूवी के इस सीन में। नेक्स्ट, मूवी के इस सीन में बहुत से लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि मूवी के इस सीन में पार्थिवन मीडिया से बचने की कोशिश करता है, अपनी फेस छुपाने की कोशिश करता है, और ये सेम चीज़ वो मूवी के इस सीन में भी करता है। वो इस हाइना को जोशी के हवाले कर देता है और वो खुद यहाँ से भीड़ का सहारा लेकर निकल जाता है। तो पार्थिवन मूवी में ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो जानता है अगर उसका चेहरा न्यूज़ या फिर न्यूज़पेपर पर आ गया तो उसका बाप एंटनी दास उसके पीछे पड़ जाएगा, उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाएगा, जैसा कि सेम टू सेम मूवी में होता भी है। इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग से ही पार्थिवन मीडिया से बचने की कोशिश करता है, बट वो बच नहीं पाता है। नेक्स्ट, मूवी के इस सीन में पार्थिवन 5 लोगों को मारने के बाद बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो 5 लोगों को गन से शूट करके मारता है, वो भी ठीक उनके माथे पर, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, जो कि पार्थिवन के पहचान पर एक सवाल खड़ा कर देता है कि कैसे आखिरकार एक आम आदमी का निशाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये सेम चीज़ पार्थिवन को भी पता है कि उसने जो किया है वो उसके सच्चाई को बाहर ला सकता है, कि असल में पार्थिवन है ही नहीं, वो लियो दास है, जो कि अपनी पहचान बदलकर पार्थिवन बना हुआ है। इसीलिए पार्थिवन को अपनी वाइफ और जोशी के सामने ऐसा एक्टिंग करने पड़ता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सब उससे कैसे हो गया, उसे कुछ भी नहीं पता है, जिस पर कि इन लोगों को विश्वास हो भी जाता है, बट ज़्यादा दिन तक नहीं। नेक्स्ट, पार्थिवन जेल से छूट के आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में रहने लगता है, जहाँ पर कि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि पार्थिवन इन लोगों की वजह से परेशान होता होगा, क्योंकि ये सभी क्रिमिनल्स थे तो इनके लोग उससे बदला लेने आ सकते हैं, जैसा कि मूवी में होता भी है। ये बंदा मूवी में पार्थिवन और उसकी फैमिली पर हमला कर भी देता है, बट पार्थिवन इन लोगों की वजह से परेशान नहीं होता है, बल्कि उसे डर होता है अपने बाप और चाचा का, कि कहीं पार्थिवन का चेहरा उसके बाप और उसके चाचा तक न पहुंच जाए, जिसके कारण वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने कॉफी शॉप पर भी जाने से मना कर देता है। वो अपने घर में ही डर डर कर रहने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं जाने देता है। मतलब कुल मिलाकर पार्थिवन को ये समझ में आ जाता है कि इन लोगों में से किसी का कोई अपना बदला लेने आए या ना आए, बट उसके बाप और उसके चाचा तक अब तक उसकी तस्वीर पहुंच चुकी होगी कि लियो दास, जिसे वो मरा हुआ समझ रहे हैं, वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है और पार्थिवन बनकर रह रहा है। इसीलिए पार्थिवन एक जंग की तैयारी करने लगता है। वो अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाता है, एक पुलिस ऑफिसर की मांग करता है और जंग की तैयारी करने लगता है इतने सारे हथियार बना करके। नेक्स्ट, अगर आपने विक्रम मूवी देखी है तो आपको ये पता है कि ये लड़की कौन है, बट सवाल ये आता है कि ये लड़की यहाँ पर पार्थिवन के कैफे में क्या कर रही है। मतलब कुल मिलाकर क्या ये लड़की अब विक्रम के लिए काम कर रही है, जैसा कि मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया गया है कि ये लड़की इस सीन में विक्रम के साथ है, जो कि इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है। तो ऐसा हो सकता है कि विक्रम ने इस लड़की को यहाँ पर भेजा होगा किसी काम से, जैसे में ये लड़की यहाँ पर पार्थिवन को ये बताने आई होगी कि उसके बारे में अब उसके बाप और उसके चाचा को पता चल चुका है कि लियो जिंदा है और अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। जिसके बाद कि हम यहाँ पर एंटनी दास को देख सकते हैं, वो यहाँ पर आ चुका है।
नेक्स्ट इस सीन में एक पुलिस वाला जेल के अंदर किसी को एक न्यूज़पेपर देता है जिस पर कि पार्थिवन का फोटो छपा हुआ होता है कि उसने अपने कैफे में घुसे हुए लुटेरों को मार डाला। तो ये बंदा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लियो का दोस्त डिसूजा होता है, और क्योंकि इस पेपर पर उसका दोस्त का फोटो होता है इसीलिए ये पुलिस वाला डिसूजा को ये न्यूज़पेपर देता है, जिसे पढ़ने के बाद डिसूजा को ये पहले ही पता चल गया होगा कि उसका दोस्त लियो जिंदा है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे लियो के सच्चाई के बारे में स्टार्टिंग से ही पता होगा। लियो उसके साथ इस फैक्ट्री से बाहर निकला होगा, बट क्योंकि लियो अपनी पहचान बदलना चाहता था इसीलिए डिसूजा ने सबको ये बताया होगा कि लियो दास उस फैक्ट्री में उसके आंखों के सामने ही मारा गया था, जैसा कि वो मूवी के इस सीन में पार्थिवन के दोस्त जोशी को भी बताता है कि लियो उसके आंखों के सामने ही मरा था। नेक्स्ट इस सीन में जब पार्थिवन इस हाइना का क्या नाम रखे ये पूछता है, तब उसकी बेटी उसे एल्सा नाम बताती है, जो कि बहुत हद तक मैच करती है उसकी सिस्टर के नाम से। लियो की सिस्टर का नाम एलिसा होता है और उसकी बेटी उसे इस हाइना का नाम एल्सा रखने को बोलती है। तो ऐसा हो सकता है कि पार्थिवन ने ही किसी कहानी की तरह ही अपनी सिस्टर के बारे में भी इन लोगों को बताया होगा। जैसा कि मूवी की इस सीन में पार्थिवन अपने बच्चों को एक किलर की कहानी सुनाता है, ठीक वैसे ही पार्थिवन ने इन लोगों को अपने सिस्टर के बारे में भी बताया होगा, इसीलिए इस सीन में उसकी बेटी ने एल्सा नाम लिया होगा। नेक्स्ट अगर इस बंदे की माने तो लियो का फादर उसे 2 गोली मारता है, एक उसके कंधे पर और दूसरा उसके चेस्ट के थोड़ा सा नीचे, बट फिर भी लियो मरता नहीं है, वो बच जाता है। बट मूवी की एंडिंग में जब लियो अपनी शर्ट उतारता है तब हमें उसके बॉडी पर एक भी गोली का निशान देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर उसे गोली लगी होती तो उसके बॉडी पर गोली का निशान जरूर होता, बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि उसने प्लास्टिक सर्जरी जैसा कुछ करा करके अपनी गोली के निशान को मिटा लिया होगा, उसे छुपा लिया होगा। बट फिर भी अगर ये बंदा ये पहले से ही जानता था कि लियो जिंदा है तो ये उसका सच किसी को भी नहीं बताता, जैसा कि इस सीन में वो करता भी है। वो जोशी को पार्थिवन का फोटो देखकर एक बार में ये बोलता है कि वो लियो को हजारों के भीड़ में भी पहचान सकता है उसकी आंखों से, बट ये लियो नहीं है, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। जहाँ पर कि यह बंदा गलत साबित होता है, या तो फिर यह बंदा सब कुछ जानकर भी झूठ बोलता है ताकि लियो के सच्चाई के बारे में किसी को भी पता ना चले, और ज्यादा से ज्यादा ये चांस है कि इस बंदे ने झूठ ही कहा होगा, उसे स्टार्टिंग से ही पार्थिवन के सच्चाई के बारे में पता होगा। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नेक्स्ट मूवी के एंडिंग में विक्रम लियो को कॉल करता है और विक्रम लास्ट में ये बोलता है कि मैं कौन हूँ तुम जानते हो, बट कैसे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि विक्रम ने ही उसकी मदद करी होगी पार्थिवन बनने में। मतलब मूवी में आपने देखा होगा कि लियो के पास वो सारे प्रूफ होते हैं खुद को पार्थिवन साबित करने के लिए, बट कैसे, जरूर किसी ने उसकी मदद करी होगी उसकी पहचान को बदलने में, और मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ये मदद किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम ने करी होगी। और ये काम विक्रम के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था कि वो एक आदमी के पूरे पहचान को ही बदल दे, ऐसा वो खुद भी कर चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा ही होगा कि लियो ने जैसे ही अपने फादर के फैक्ट्री में आग लगाया होगा, उसे बर्बाद किया होगा, विक्रम को उसके बारे में पता चल गया होगा कि इस ड्रग फैक्ट्री को बर्बाद करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लियो दास है, जो कि एक तरह से इस पूरे सिंडिकेट का पिलर था। वो 2000 किलो धतूरा बॉर्डर पार कराता है, तो इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लियो भी विक्रम के रेंज में पहले से ही होगा, वो विक्रम के टारगेट में होगा। और जैसे ही लियो ने अपने बाप के पूरे धंधे को एक झटके में बर्बाद किया होगा, वो विक्रम के लिए और भी जरूरी हो गया होगा, इसीलिए विक्रम ने ही उसकी मदद करी होगी उसकी अच्छाई को देख के। जैसा कि मूवी के एंडिंग में हमने देखा विक्रम लियो को पहले से जानता है। नेक्स्ट मूवी में एंटोनी दास को डेविल भी कहा गया है, मतलब जो बंदा अपने बेटे और बेटी को अंधविश्वास के चक्कर में मारने वाला हो उसे तो डेविल ही कहेंगे। बट एंटोनी दास यहाँ भी नहीं रुकता है, वो लियो की सिस्टर को मार देता है और लियो भी जैसे तैसे बचता है, बट फिर भी उसे अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा नहीं होता है, बल्कि वो तो और लियो के बेटे को भी मारने की तैयारी में होता है, जिससे कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय दत्त को मूवी में डेविल क्यों कहा गया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बट बहुत ही जल्द हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।